नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम जीके जीएस से संबंधित ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे यूपी होमगार्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए साथियों, इस क्लास को अंत तक जरूर देखना और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी। तो दोस्तों, रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा इनमें से किस राज्य की है? तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, गुजरात की या फिर महाराष्ट्र की? तो दोस्तों, सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है। गुजरात हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? साथियों, क्या आपको पता है इनमें से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों, कंचनजंगा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है काली मिट्टी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहाँ से होती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मानसून की शुरुआत भारत में इनमें से कहाँ से होती है? पंजाब से, केरल से, असम से या फिर गुजरात से? तो दोस्तों, मानसून की शुरुआत भारत में केरल से होती है। केरल हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, क्या आपको पता है मानव शरीर में सबसे अधिक पाने जाने वाला तत्व इनमें से कौन है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर कैल्शियम है? तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों, बैरोमीटर कहलाता है वायु दाब मापने का यंत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? साथियों, क्या आपको पता है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा या फिर नमकीन? तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। खट्टा हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? साथियों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ऑप्शन में दिया गया है तांबा, लोहा, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। 7 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है?
दोस्तों क्या आपको पता है सनशाइन विटामिन इनमें से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी को कहा जाता है सनशाइन विटामिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों क्या आपको पता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? हाथ में, पैर में, कान में या फिर रीढ़ में? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ध्वनि की तीव्रता हम किस में मापते हैं? तो दोस्तों ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों क्या आपको पता है इनमें से सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों वूलर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये जम्मू कश्मीर में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी का प्रमुख नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? तो दोस्तों भीकाजी कामा ने फहराया था पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाल वंश का प्रथम शासक कौन था या फिर राजा कौन था? गोपाल, नंदपाल, धर्मपाल या फिर देवपाल? तो दोस्तों पाल वंश का प्रथम राजा गोपाल था। गोपाल हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों क्या आपको पता है भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? दोस्तों क्या आपको पता है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 में भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस भाग में है? तो दोस्तों भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया।
1976 हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों 1951 में हुआ था पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है? तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है? दोस्तों क्या आपको पता है यज्ञ इनमें से किस सभ्यता से जुड़ा है? तो दोस्तों यज्ञ वैदिक सभ्यता से जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है पीपल, नीम, अशोक या फिर बरगद। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है। अशोक हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस शहर को उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है इनमें से किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मुरादाबाद को, अलीगढ़ को, फिरोजाबाद को या फिर बरेली को? तो दोस्तों पीतल नगरी के नाम से हम मुरादाबाद को जानते हैं। मुरादाबाद हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कर्मा जो है इनमें से किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो दोस्तों सोनभद्र का है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभ आरंभ हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? तो दोस्तों 18 जून 2001 में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है नॉलेज पार्क की स्थापना, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? दोस्तों क्या आपको पता है इनमें से कौन सा नगर है जो गंगा के किनारे नहीं स्थित है? फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, कानपुर, लखनऊ। तो दोस्तों गंगा के किनारे कौशाम्बी स्थित नहीं है, बाकी फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ ये तीनों स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों क्या आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना इनमें से किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? दोस्तों क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश का इनमें से सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, देवरिया है, गाजीपुर है या फिर चंदौली है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। बलिया हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं?
दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यूरेनियम के सीमित भंडार इनमें से कहाँ पाए जाते हैं? बांदा में, ललितपुर में, सोनभद्र में, हमीरपुर में। तो दोस्तों यूरेनियम के सीमित भंडार जो है ललितपुर में पाया जाता है। ललितपुर हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।